जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप हमारे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के बोर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हमारा सेकेंड लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स दिए हैं। हमारा जो चैप्टर है, हमारा तीसरा चैप्टर है हमारा, यानी कि टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है। तो इस सब के बारे में देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करते हैं। पहला हमारा है पैथोजन क्या होता है। कोई भी बायोटिक, ठीक है, या फिर ए बायोटिक फैक्टर जो एक प्लांट या उसके किसी भी पार्ट के जीवन संबंधी प्रोसेस में प्रॉब्लम या उसे क्षति पहुंचाता है, तो उसे हम पैथोजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी हमारा बायोटिक हो या फिर ए बायोटिक डिसीज हो या फिर फैक्टर हो, जो एक प्लांट है हमारा, एक पौधा है, ठीक है, वो फैक्टर हो, कोई बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर है हमारा किसी भी पार्ट के जीवन, यानी कि मान लीजिए लीफ पर है, ठीक है, यदि मान लीजिए ये हमारा प्लांट है तो हमारा लीफ है, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो हमारा कोई फैक्टर है, यानी मान लीजिए ए बायोटिक है, ठीक है, या फिर समझ लीजिए बायोटिक हमारा है, मान लीजिए क्या है, बायोटिक है, बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक के अंतर्गत जैसे हमारे फंगस आते हैं, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इफ़ेक्ट कर दिया किस पर, प्लांट के जो भाग हैं, ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट कर दिया, पत्तियों पर इफ़ेक्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि जीवन संबंधी जो प्रोसेस में प्रॉब्लम यदि आ जा रही है, यानी पत्तियाँ यदि मान लीजिए सिकुड़ जा रही हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि इसे ही हम क्या कहेंगे, मान लीजिए इसे हम ही कहेंगे, हम पैथोजन कहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा माइकोलॉजी टर्म, ठीक है। तो माइकोलॉजी टर्म के बारे में देख लेते हैं। तो माइकोलॉजी जो हमारा ग्रीक वर्ड है हमारा, ठीक है, ये दो वर्ड से बना गया है हमारा। पहला हमारा माइकस है, जो माइकस का मतलब होता है मशरूम, मशरूम का मतलब फंगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि या फिर समझ सकते हैं कि फंगस का स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं डिसीज के बारे में। तो डिसीज क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो एनी समझ लीजिए, अभी हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे आपको, ठीक है, आगे अभी बता देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लक्षण के बारे में, यानी सिम्टम्स क्या होता है। रोगग्राही परपोषी पौधे में रोग का प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला प्रभाव परिवर्तन लक्षण कहलाता है, यानी कोई भी दृश्य, ठीक है, जो कोई भी दृश्य, कोई भी डिसीज या फिर मतलब किसी पादप में रोगग्रस्त पादप में कोई भी ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उस रोग को प्रदर्शित करता हो, तो उसे हम लक्षण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा साइन क्या होता है, यानी चिन्ह क्या होता है। तो परपोषी पौधे के, ठीक है, परपोषी पौधे पर उत्पाद का दिखाई देना हमारा क्या कहलाता है, चिन्ह कहलाता है। परपोषी पौधे के रोगग्रस्त भाग, परपोषी पौधों के रोगग्रस्त भाग पर उत्पादक, ठीक है, उत्पाद का दिखाई देना हमारा चिन्ह कहलाता है। इसके बाद सिंड्रोम यानी संलक्षण क्या है हमारा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा विभिन्न लक्षणों का एक समूह, विभिन्न लक्षणों का क्या है, हमारा एक समूह है, विभिन्न लक्षणों का एक समूह जो किसी रोग के गुणों को बताते हैं, उन्हें हम सामुदायिक रूप से संलक्षण करते हैं। विभिन्न लक्षणों का एक समूह जो किसी रोग के गुणों को बताते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से संलक्षण करते हैं। जैसे सरसों का सफ़ेद रोली रोग। अगला चलते हैं हमारा डिसीज साइकिल, यानी रोग चक्र क्या है। तो रोग चक्र हमारा क्या है, पौधों के रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम पौधों में, ठीक है, एक मिनट रोटेट हो जा रहा है, ठीक है, पौधों में पौधों के रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम जिसमें रोग जनन के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाले प्रभाव सम्मिलित हो, उसे हम रोग चक्र कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारा परपोषी क्या होता है। तो होस्ट के बारे में देख लेते हैं। एक जीवित जीव जिस पर परजीवी जो होता है आक्रमण करता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसे हम कहते हैं होस्ट कहते हैं। एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, फिर भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परपोषी या फिर होस्ट कहते हैं।
होस्ट के रूप में हम प्लांट को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो हमारा पैरासाइट क्या होता है, यानी परजीवी क्या होता है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर परपोषी में अपना पोषण प्राप्त करता है, परपोषी रूप से अपना पोषण प्राप्त करता है, वो हमारा परजीवी कहलाता है। यह परजीवी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अविकल्पी परजीवी, इसके बाद विकल्पी परजीवी। दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं परजीवी, अविकल्पी और विकल्पी। तो अविकल्पी किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जो प्राकृतिक अवस्थाओं में केवल जीवित जीव पर ही बढ़ता है, वह एवं बहुगुणन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अविकल्पी कहते हैं। और विकल्पी का मतलब क्या है, जो मृत, ठीक है, मृत जीवों पर आश्रित रहता है और वह क्या करता है कि वह उसी से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, तो उसे हम विकल्पी जीव कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक है। अब अविकल्पी में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गेहूं के कीट रोग का रोगजनक पक्सीनिया सरसों में सफ़ेद रोली रोग पैदा करता है। यह हमारा जो सफ़ेद रोली होता है, यह हमारा एल्डियोगो कैंडिडा के कारण होता है। किसके कारण, एल्डियोडो कैंडिडा के कारण होता है। नेक्स्ट आता है विकल्पी परजीवी। तो विकल्पी परजीवी क्या मतलब होता है, ऐसे जीव जो अपना मुख्य रूप से मृतजीवी होता है, परंतु उपर्युक्त जीवित परपोषित के प्राप्त हो जाने पर वह परजीवी बन जाता है, उसे हम विकल्पी परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल, पत्री धब्बा रोगजनक जो हमारा होता है अल्टरनेरिया प्रजाति के कारण होते से एस्परजिलम फ्यूजेरियम के कारण होता है। इसके बाद विकल्पी मृतजीवी। तो विकल्पी मृतजीवी क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे जीव जो सामान्य रूप से परजीवी होता है, परंतु परपोषी के अभाव से मृतजीवी के रूप में जीवन व्यापित करता है, तो जो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, हम विकल्पी मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है तो फ्यूजेरियम जो जड़ गलन रोग पैदा करता है, ठीक है, फ्यूजेरियम। अगला चलता है हमारा, नेक्स्ट ले चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया, हमारा चौथी नंबर पर हमारा दिया गया मृतजीवी क्या होता है, यानी कि हमारा सेप्रोफाइट क्या होता है। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण मृत शरीर से प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। ऐसे जीव जो अपना पोषण मृत शरीर से केवल प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, मृतजीवी कहलाता है। जैसे हमारा म्यूकर यानी कि एगेरिस, तो हमारा म्यूकर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। अगला हमारा है हमारा नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है, पादप कोशिका व ऊतकों की मृत्यु को, ठीक है, हम नेक्रोसिस कहते हैं। यानी कि यदि कोई पादप कोशिका है तो उसमें क्या हो जा रहा है कि ऊतक जो है वो नष्ट हो जा रहे हैं या फिर मृत हो जा रही, मर जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा पत्ती धब्बा रोग या फिर अंगमारी, ठीक है, कोई भी अंगमारी होता है हो जाए। इसके बाद हमारा अगला टर्म हमारा दिया गया अल्टरनेट होस्ट, यानी कि हमारा एकांतर परपोषी किसे कहते हैं। तो दो भिन्न जातिया के परपोषी पौधों में, अल्टरनेट होस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो भिन्न जातिया के परपोषी पौधों में से एक पौधा जो भिन्न स्पर्शी कवकों द्वारा अपना भोजन चक्र पूर्ण करता है, जो क्या करता है कि परपोषी पौधों में से एक पौधा जो भिन्न स्पर्शी कवकों द्वारा अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, उसे हम एकांतर परपोषी कहते हैं। यानी कि एक बार और देख लीजिए, दो भिन्न जातियाँ के परपोषी पौधों में से, दो भिन्न जातियों के परपोषी पौधों में से एक पौधा जो भिन्न स्पर्शी कवकों द्वारा अपना भोजन जीवन चक्र पूर्ण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर परपोषी कहते हैं। अगला हमारा दिया गया है, अगला टर्म, दूसरा टर्म हमारा है कि हमारा है अगला टर्म में संपार्श्विक परपोषी या फिर हमारा कोलेरिस होस्ट। तो भिन्नाशय कवकों या फिर ऊतकों को अपना, ठीक है, जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो परपोषी की आवश्यकता होती है। मुख्य परपोषी के अलावा जो दूसरा परपोषी जो उसी जाति का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संपार्श्विक परपोषी कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, अगला हमारा नेक्स्ट है, एक मिनट, तो हमारा नेक्स्ट दिया गया हमारा एकागी, ठीक है, यानी कि हमारा आटोसियस। तो आटोसियस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नॉर्मल नॉलेज में सी बातें देख लेते हैं, आटोसियस का मतलब क्या होता है, एक मिनट जरा वेट कीजिए। तो एक ऐसा परजीवी कवक जिसके संपूर्ण जीवन चक्र की बीजाणु अवस्था केवल एक जाति की परपोषी पर ही बनते हैं, उसे हम एकाश्रयी कहते हैं। जैसे हमारा कोई प्लांट है तो उसी पर ही अपना एक ही जीवन चक्र पूरा करेगा
और बीजाणु द्वारा ही अपना जीवन चक्र पूरा का पूरा कर लेगा, उसे हम एकाश्रयी कहते हैं। भिन्नाश्रयी का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक ऐसा कीट, ठीक है, एक ऐसा कीट या फिर कवक जिसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो भिन्न जातियों के परपोषी की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से एक प्राथमिक व दूसरा एकांतर परपोषी होता है। ऐसे कारकों को भिन्नाश्रयी कवक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए तो गेहूं का कीट रोग कवक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला आता है वेक्टर क्या होता है, यानी रोग वाहक क्या होता है। एक ऐसी प्रणाली या फिर प्राणी जो रोग जनक का संचारित करने में समर्थ होता है, उसे हम रोग वाहक करते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी एफिड, या फिर और हम कह सकते हैं बगोग हो गया हमारा, ठीक है, ग्रेसहॉपर हो गया। तो ये सब क्या है, हमारा रोग वाहक है। हमारा मधुमक्खियाँ भी होती है, यानी हनी बी भी हमारी रोग वाहक ही होती है, ठीक है। अगला हमारा अतिवर्धन यानी कि हाइपर प्लाज्मिया क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो परपोषी में रोग जनन के प्रभाव से उद्दीपित होकर बढ़े हुए कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न एक पादप अतिवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिवर्धन कहलाता है। अगला है अतिवृद्धि क्या होता है, यानी कि हाइपरट्रोफी क्या होती है। तो परपोषी कोशिकाओं के असामान्य उद्दीपित के कारण उत्पन्न पादप अतिवृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि परपोषी कोशिकाओं के असामान्य उद्दीपक के कारण उत्पन्न पादप अतिवृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं, यानी कि हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है। नेक्रोट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव जो अपना भोजन केवल मृत जीव से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोट्रैप का मतलब क्या होता है। मोस्टली बेरिंग प्रोड्यूसर बायोट्रैप क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए, एक ऐसा जीव जो अपना भोजन पोषण केवल जीवित ऊतकों से ही प्राप्त करता है, जैव पोषी कहलाता है बायोट्रॉप, ठीक है। इसके बाद पैथोवोर, ठीक है। तो पैथोवार क्या होता है? जीवाणु के रोगजनक जाति का एक उप विभाजन जो रोगजनक तक की सामान्य लक्षणों से अविकसित होता है, उसे पैथोवर कहते हैं। इसके बाद आइसोलेशन क्या होता है, यानी कि पृथक करना क्या होता है। परपोषी से रोगजनक के अलग करके पोषक माध्यम पर संवर्धन करना पृथक्करण कहलाता है। यानी कि परपोषी हमारा कोई है होस्ट है से रोगजनक यानी कि जो हमारा पैथोजन है को अलग करके तो परपोषी से रोगजनक को अलग करके पोषक माध्यम पर संवर्धन करना पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैविक, जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक यौगिक जो दूसरे जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उसे हम प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है मुख्य रूप से। इसके बाद एंटीबायोसिस क्या होता है? प्रतिजीविता क्या होता है? एक जीव द्वारा उत्पन्न जहरीले पदार्थ की क्रिया द्वारा दूसरे जीवों की वृद्धि को रोक देना या मार देना प्रतिजीविता कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो अति संवेदनशीलता क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह कुछ रोग जनकों के प्रति पादप ऊतकों की प्रबल स्थानीय प्रक्रिया होती है, जिससे प्रभावित ऊतकों की शीघ्र मृत्यु हो जाती है और परजीवी अपना बढ़ने का कार्य रोक देता है, उसे हम अति संवेदनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्फेक्शन यानी संक्रमण क्या होता है। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होने का संक्रमण, यानी कि परपोषी में रोगजनक, हमारा कोई परपोषी होस्ट है उसमें रोगजनक जो हमारा है, ठीक है, हमारा कोई परपोषी है तो उसमें क्या हो जा रहा है कि परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना इन्फेक्शन कहलाता है। यानी कि होस्ट में क्या होता है? पैथोजन का स्थापित होना हमारा क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर क्या होता है, इसके बाद देख लेते हैं। यह एक समुद्री लाल शैवाल से प्राप्त जेली समान जटिल बहुकारकी पदार्थ है, ठीक है, और जिसका प्रयोग हम करते हैं सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए ठोस संवर्धन माध्यम बनाने में होता है। इसके बाद पैथोजेनेसिस क्या होता है? यह इवेंट या चेन है जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करने में लीड करता है। यानी कि यह एक इवेंट है का चेन है, इवेंट का क्या है? चेन है जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करने में लीड करता है। स्टेप इन्वॉल्वड इन पैथोजेनेसिस,
या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी डिसीज साइकिल में जो पूरा जो समय लगता है उसे पैथोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहला इसके बाद देख लेते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस। तो पहला निवेशन आता है, इसके बाद प्री पेनिफ्रेक्शन क्या आता है हमारा, इसके बाद वेधन यानी कि पेनिफ्रेक्शन आता है, इसके बाद इन्फेक्शन यानी संक्रमण आता है, इसके बाद डिसेमिनेशन आता है यानी प्रसारण आता है, इसके बाद सर्वाइवल आता है। डिसऑर्डर क्या होता है देख लीजिए इसके बारे में। डिसऑर्डर के बारे में मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉन इन्फेक्शन प्लांट डिसीज है। ये क्या है डिसऑर्डर? नॉन इन्फेक्शन प्लांट डिसीज हैं जो एबायोटिक कॉसेस के कारण होता है। एबायोटिक कॉसेस यानी जैसे हमारा वायरस, विराइड्स, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, तो इनके कारण होता है हमारा डिसऑर्डर। अर्थात एबायोटिक कॉसेस के कारण होने वाले परिवर्तन को डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे हमारा सॉइल मॉइस्चर, लाइट, एयर, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, पीएच, तो ये सारे पैथोजेनेटिविटी, ठीक है, तो यह पैथोजन की कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें सॉरी दिया गया, इसमें पैथोजन सिटी है हमारा, इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो यह पैथोजन की कार्य करने की क्षमता होती है पैथोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि पैथोजेनेसिस क्षमता या फिर पैथोजन सिटी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसीज साइकिल। तो डिसीज के लगने से लेकर उसके डैमेज तक की पीरियड को हम क्या कहते हैं? डिसीज साइकिल कहते हैं। तो डिसीज साइकिल को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। हमारा इन्फेक्शन, डिसेमिनेशन, सर्वाइवल होगा, इसके बाद आइसोलेशन होगा, इसके बाद रिप्लिकेशन होगा, इसके बाद पेनिफेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को हम डिसीज साइकिल कहते हैं। तो 5वां लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने तीसरा और चौथा लेक्चर दोनों प्रोवाइड कर दिया हम आपको। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिन भाइयों ने इसका नोट्स चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो ऐसी बेहतरीन पाने वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई बहनों जितने भी आपके दोस्त हो उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय जवान, जय किसान।